सोचिए, रसोई जो किसी भी भारतीय घर का दिल होती है, लेकिन क्या हो अगर यही दिल कड़ाके के ठंड में जमने लगे। आज हम दो ऐसी ही आधुनिक कहानियों को समझने की कोशिश करेंगे जहां एक ही रसोई दो बिल्कुल अलग अलग पारिवारिक नाटकों का मंच बन जाती है। एक कहानी है मजबूरी की तो दूसरी है समझदारी से लिए गए फैसले की। एक तरफ है बेड़ियां और दूसरी तरफ है समझदारी से निकला एक हल। चलिए इन दोनों कहानियों में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमारे अपने रिश्तों के बारे में क्या बताती हैं। तो इन दोनों कहानियों की शुरुआत होती है एक ही जगह से, ठंड से कांपती हुई एक रसोई से। ये सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं एक अखाड़ा है जहां रिश्ते परखे जा रहे हैं, और यहीं से इन दो परिवारों के रास्ते एकदम अलग हो जाते हैं। तो हर कहानी में ना एक मोड़ आता है जहां सब कुछ बदल जाता है, शांति भंग हो जाती है। और इन दोनों परिवारों में ये जो टकराव की शुरुआत है वो बहुत ही अलग अलग तरीकों से होती है, भले ही माहौल एक जैसा क्यों ना हो। चलिए देखते हैं कैसे। पहली कहानी में सास सावित्री सचमुच एक बॉम्ब फोड़ देती हैं। वो ठंड और खुली रसोई से इतनी परेशान हो चुकी हैं कि वो खाना बनाने से साफ मना कर देती हैं। सोचिए, ये सिर्फ कोई शिकायत नहीं है, ये तो एक अल्टीमेटम है, एक ऐसी जिद जो उनके बेटे की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली है। और दूसरी कहानी में बिल्कुल उल्टा है। मेहता परिवार में कोई चीख चिल्लाहट नहीं, कोई अल्टीमेटम नहीं। यहाँ पर जो लड़ाई है ना, वो धीमी आंच पर पक रही है। खाने की मेज पर दबी दबी आवाज में शिकायतों के तौर पर कि भाई खाने में अब वो पहले वाली बात नहीं रही। तो ये देखिए, हमारे सामने दो बिल्कुल अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ एक खुला विद्रोह है जहां एक सास अपनी सहूलियत के लिए पूरे परिवार को एक मुश्किल में डाल देती है, और दूसरी तरफ एक खामोश सी नाराजगी जो एक ऐसी गलतफहमी से बढ़ रही है जिसके बारे में किसी को कानो कान खबर तक नहीं है। अब कहानी में एंट्री होती है उन किरदारों की जिनके कंधों पर इन परिवारों का पूरा बोझ आने वाला है, बहुओं की। उनका संघर्ष, उनका स्ट्रगल ही इन कहानियों की असली आत्मा है, और हमें असली सीख भी वहीं से मिलेगी। तो पहली कहानी में आरती और प्रीति के लिए रसोई घर का दिल नहीं बल्कि एक टॉर्चर रूम है। जरा सोचकर देखिए, एक खुली छत जहां बर्फीली हवाएं सीधी आपके बदन को चीरती हुई निकल जाएं, कोई रोक टोक नहीं। जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। एक तरफ तो हाथ सुन कर देने वाली ठंड है, और दूसरी तरफ दहकता हुआ गर्म तवा। ये सिर्फ खाना बनाना नहीं हुआ, ये तो हर रोज मौसम से एक जंग लड़ने जैसा है। और ये सब क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी सास ने अपनी परेशानी का सारा बोझ उठाकर उन पर डाल दिया है। अब चलिए मिलते हैं दूसरी बहू अंकिता से। उसका संघर्ष ठंडी हवाओं से नहीं है, बल्कि बढ़ती हुई कीमतों से है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो दिखती नहीं, एक ऐसा बोझ है जिसे वो बेचारी चुपचाप अकेले उठा रही है, अपने ही परिवार वालों से छिपाकर। 120 रुपए किलो। अरे ये सिर्फ मटर की कीमत नहीं है, यही तो अंकिता की सारी परेशानी की जड़ है। घर का बजट संभालने के लिए वो चुपचाप सब्जियों में कटौती कर रही है, और इसी वजह से खाने का स्वाद बदल रहा है। यही है वो छुपी हुई सच्चाई जो खाने की मेज पर इतनी नाराजगी पैदा कर रही है। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। एक तरफ है जुल्म और मजबूरी, और दूसरी तरफ है पैसों की तंगी और गलतफहमी। सवाल ये है कि क्या इन उलझी हुई गांठों को सुलझाने का कोई रास्ता है? चलिए देखते हैं। देखिए, पहली कहानी में जो सॉल्यूशन है ना, वो किसी बातचीत से नहीं निकलता। वो एक बड़े संकट के बाद, एक बड़ी मुसीबत की आग से पैदा होता है। बदलाव तभी आता है जब हालात बद से बदतर हो जाते हैं। कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब प्रीति का हाथ, जो ठंड से पहले ही सुन हो चुका था, गरम तवे से जल जाता है। उसकी दर्द भरी चीख से पूरा घर दहल जाता है। और जब सावित्री अपनी बहू को उस तकलीफ में देखती है ना, तो अचानक उसे अपनी ही पुरानी शिकायतें याद आ जाती हैं। पहली बार वो बहू के दर्द को महसूस करती है। और बस यही वो पल है जब क्रूरता पर हमदर्दी की जीत होती है। लेकिन दूसरी कहानी में किसी संकट का इंतजार नहीं किया जाता। यहाँ बदलाव आता है मिलकर काम करने से, बातचीत से, और एक बहुत ही शानदार आइडिया से। तो जब सब शिकायत कर रहे थे, अंकिता हिम्मत करके असली वजह बता देती है, महंगाई।
लेकिन उसे डांट नहीं पड़ती, बल्कि उसकी सास एक बड़ा ही क्रिएटिव सोल्यूशन देती हैं कि क्यों ना हम अपनी सब्जियां खुद उगाएं। और बस देखते ही देखते एक पारिवारिक समस्या एक फन प्रोजेक्ट में बदल जाती है। तो इन दो कहानियों के आखिर में हमें क्या सीखने को मिलता है? ऊपर से देखने पर शायद ये एक जैसी लगे, पर इनकी सीख में, इनके मॉरल में जमीन आसमान का फर्क है। ये जो टेबल है, ये दोनों कहानियों का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। पहली कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक इंसान की थोपी हुई मुश्किल का हल तब निकलता है जब एक संकट के बाद हमदर्दी पैदा होती है, जबकि दूसरी कहानी वो हमें कम्युनिकेशन और टीम वर्क की ताकत दिखाती है, जहाँ एक गलत फहमी को मिलकर एक मौके में बदल दिया जाता है। मैं अपने आराम के चक्कर में भूल गई कि तुम दोनों भी किसी की बेटियां हो। सावित्री के ये शब्द इस कहानी का पूरा सार हैं। ये एक एहसास है जो देर से हुआ, लेकिन ये हमें हमदर्दी यानी एम्पैथी की ताकत दिखाता है, दूसरों को अपनी जगह रखकर देखने की ताकत। और दूसरी तरफ ये वाक्य, अब हम अपनी रसोई को हरी भरी सब्जियों से भरा बनाएंगे, ये भविष्य की तरफ एक पॉजिटिव कदम है। यहाँ शिकायत को एक सॉल्यूशन में, एक हल में बदल दिया गया है। ये उस टीम वर्क और उम्मीद की निशानी है जो एक परिवार को सच में एक साथ जोड़ता है। और आखिर में ये दोनों कहानियां हम एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। एक परिवार को असल में क्या चीज जोड़ती है, मजबूरी की जंजीरें या फिर समझदारी की गहरी जड़ें? जैसा हमने देखा, मजबूरी रिश्तों पर बोझ बन सकती है, लेकिन समझदारी वो उसी रिश्ते को एक खूबसूरत बाग की तरह खिला सकती है।